नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर पर। लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बताते रामनगर रोड स्थित LT भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आज लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ काशीपुर SP सिटी अभय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। साथ ही लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड के सभी पदाधिकारियों ने SP सिटी अभय प्रताप सिंह को बुके देकर उनका स्वागत किया एवं अध्यक्ष लॉयन अशोक कुमार ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। द्वारा हमारे ये कैंप लगाया गया ब्लड कैंप, और ये ब्लड कैंप में लगभग मेरे क्लब के ही लगभग 10 से 12 यूनिट हमारे क्लब वाले दे रहे हैं। कुछ हमारे मित्रगण बाहर से आए हुए हैं, मतलब 20 यूनिट हमें यहाँ से दे रहे हैं। और ये यूनिट जो बाहर पब्लिक को देने के लिए बाहर जाना पड़ता है ब्लड, उनको ब्लड ये काशीपुर से अवेलेबल हो जाएगा ब्लड कैंप। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी ब्लड कैंप में आए और रक्तदान करें। देखिए, रक्तदान महादान है और लायंस क्लब जो डायमंड है इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इन्होंने आपने मुझे भी आमंत्रित किया, मैं स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। यह एक ऐसा दान है, एक ऐसा पुनीत काम है कि आप यहाँ ब्लड दे रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किसकी कब किन परिस्थितियों में काम आएगा। एक अज्ञात लेकिन व्यक्ति को इमेज बना करके और आपके द्वारा दिया जा रहा है। और ये ब्लड कहीं ना कहीं देखिए, ये प्राकृतिक है, ये हमारी धमनियों में दौड़ रहा है। और ये आने वाले समय में कोई आदमी चाहे थैलीसीमिया पीड़ित हो, चाहे एक्सीडेंट का पीड़ित हो या अन्य परिस्थितियों में हो, तो उसकी ज़रूरत पे उसके काम आएगा। क्योंकि ये समाज के जिम्मेदार लोग हैं और आपके द्वारा जब इस तरह के कैंप किए जाते हैं और आपके द्वारा कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट किया जाता है, तो बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी जो गलतफहमियाँ हैं, वो दूर होती हैं, लोग भी प्रेरित होते हैं। और हर व्यक्ति, क्योंकि एक ऐसा समय था कि ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्रत्येक महीने दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि साल में 2 या 3 बार दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इसके डोनेशन के भी फायदे हैं और जो आप दे रहे हैं, इस दान से कहीं ना कहीं किसी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। देखिए, मेरा एक संदेश ये सदैव सबको रहता है कि समाज के अगर आप कहीं काम आ सकें तो प्रयास ये करना चाहिए सर्वप्रथम इस समाज को सब, क्योंकि हमारे सनातन में भी ये कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारा परिवार, सारा विश्व मेरा परिवार है। तो इसके लिए अगर हम अपनी सेवा उसे किस ढंग से दे सकते हैं, तो उसमें सबसे प्रथम दृष्टता वो है रक्तदान। रक्तदान एक महादान के रूप में है। कौन व्यक्ति कभी किसी को कैसे ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, वो हॉस्पिटल में अकेला होता है, उसका साथी सहयोगी नहीं होता है जिसको वो ब्लड कहाँ से मिलता है, वो ब्लड बैंक से मिलता है। तो ब्लड बैंक से आपने किसी की नाड़ियों में वो रक्त पहुँचा दिया और उसको जीवन दान दे दिया, तो मैं समझता हूँ रक्तदान महादान। नालियों में रक्त नहीं बहना चाहिए, रक्त जो है नाड़ियों में बहना चाहिए। इसलिए मेरा लोगों से ये आग्रह है। और एक आग्रह और मैं कर देना चाहता हूँ, आज सारे समाज को मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आई डोनेट भी करना चाहिए। आई डोनेट करके जब भी आप इस दुनिया से उस परमेश्वर के रास्ते जाएंगे, तो आपकी आंखों से कोई नई दुनिया, कोई नए अंधेरों को चीर कर आपकी आंखें उसको नई रोशनी देंगी और इस समाज में आपकी आंखें सदैव अमर रहेंगी। तो मेरा ये भी कहना है कि लोग अधिक से अधिक आई डोनेट भी करें और इस समाज में अगर कोई देना चाहता है तो सबसे अधिक रक्तदान। और मैं लगातार 6 महीने पूरे नहीं हो पाते हैं, 4थे महीने में मैं कहीं ना कहीं रक्तदान का प्रयास करता हूं कि रक्तदान करूं और समाज में मेरा ब्लड कहीं ना कहीं काम आ जाए। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। ऐसा है कि ये हमारा लॉयंस क्लब काशीपुर डायमंड प्रतिवर्ष जो है ये ब्लड कैंप लगाता आ रहा है। सन 2014 में हमारी इस क्लब की जो स्थापना हुई थी। जैसे कहते हैं रक्तदान महादान, आपने देखा होगा, रक्त जो है नालियों में न बहे, नाड़ियों में बहे, यही हमारे क्लब का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
प्रतिवर्ष हम लोग 2 बार जो है रक्तदान शिविर लगाते हैं और इसमें अच्छा खासा लोगों का योगदान रहता है। और मेरी आगे आने वाले जो अध्यक्ष हैं उनसे भी ये निवेदन है कि इस तरह के समाज सेवा कार्य करते हैं। आइए हम नजर डालते हैं काशीपुर के अन्य खबरों पर। रेलवे ट्रैक किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। राधेहरी कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच हुआ करार। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। पुलिसकर्मियों ने ली 100% मतदान करने की शपथ। कुंडा थाना पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। रामनगर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें, कठोरताल पुलिस चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया कि रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की उम्र 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है और उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शरीर नीला पड़ चुका था। प्रथम दृष्टया किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत होने का अंदेशा बताया जा रहा है। फिलहाल आसपास के थानों को सूचना देकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बाजपुर रोड स्थित राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के भौतिक विज्ञान विभाग के बीच भौतिक विज्ञान के शोध और अनुसंधान के लिए पारस्परिक सहयोग के लिए करार हुआ है। आपको बता दें, महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महिपाल सिंह ने बताया कि मिरांडा हाउस का दौरा कर शोध के नए आयाम को लेकर एक करार हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिरांडा हाउस में शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों को शोध में आसानी होगी। मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज बसपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का बसपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बसपा शीशपाल सिंह चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है और 5 सीटों पर जीत हासिल करनी है। इसी के साथ प्रदेश प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स भी दी। बहुजन समाज पार्टी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पहुंचे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पैनल बना के लोकसभा वाइज माननीय बहन जी के पास भेजते हैं। जो माननीय बहन जी निर्णय लेती है उसको आकर के हम लोग यहाँ से लोकसभा के अंदर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 3 प्रभारी हैं, माननीय संसदीय लाइन जी, माननीय नरेश गौतम जी, माननीय सुरेश आर्य जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम लोकसभा की सभी सीटों पर जा कर के अपनी जिला कमेटी, लोकसभा प्रभारी, प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं उनसे तालमेल करके बातचीत करके तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरीके का माहौल लग रहा है, जिस तरीके से अब जो है और पार्टियां जो है सक्रिय हैं, तो इस तरह लगता है कि अभी तक आपने जो है सक्रियता दिखाई नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जमीन पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके 15 लाख का वादा करके जुमलेबाजी करके ये सरकार में आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही त्रस्त है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है वो आपके बीच में। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर काम करते हैं। बूथ स्तर तक सेक्टर कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी का संगठन तैयार करके हम लोग जमीन स्तर पर काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि मैं बार बार आपके बीच में आता रहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के संगठन के बारे में आपसे मेरी बराबर वार्ता है। तो कितना आश्वस्त हैं आप जो है इन 5 सीटों को लेकर के, मतलब कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? देखिए, हम 2 सीटें तो नैनीताल और हरिद्वार लगभग जीतेंगे और तीनों पे हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये मैं आपसे आश्वस्त हूँ बहुजन समाज पार्टी के संगठन से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राधी जी, चुनाव का माहौल चल रहा है और किस तरीके का माहौल लग रहा है, और बहुजन समाज पार्टी जो है किस तरीके का जो है माहौल लेके चल रही है? बहुजन समाज पार्टी पहले से ही अपने बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करके चुनाव लड़ने का काम करती है। उसी काम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और ये 5 सीटों में से कितने सीटें आने की संभावना है? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहते हैं 5 सीटें आए। हमारी कोशिश है 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा और 5 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ
कार्यकर्ताओं को किस तरीके के टिप्स दिए जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं बूथ स्तर पर जाकर हम पहले से ही लगे हुए हैं। अपने सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, क्योंकि जो बूथ का हमारा कमेटी है, अध्यक्ष है, बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी, वो प्रतिदिन काम में लगे रहते हैं। वो इस तरह नहीं दिखावा करते जिस तरह आप लोग कह रहे हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया कि सुस्त है। हम लोग, जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया, बंद कमरे में जाकर अपने लोगों से मिलकर कमेटियाँ तैयार कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, या फिर बूथ स्तर का, सेक्टर 10 का, सेक्टर स्तर का और विधानसभा स्तर का, सब पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम लगातार लगे हुए और कार्यक्रम करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये कुमाऊं दौरा जो है चुनावी को लेकर है? चुनाव का दौर है तो हमारा दौरे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव का दौर है तो चुनावी दौरा मान लो। काशीपुर कोतवाली प्रांगण में आज पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य नोडल अधिकारी पोस्ट वैलिड उत्तराखंड देहरादून द्वारा जारी पत्र के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड पत्र के माध्यम से आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में पुलिस कर्मियों द्वारा 100% मतदान किए जाने हेतु समस्त पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा ने शपथ दिलाई। शपथ लेते समय पुलिस के जवानों ने कहा कि वह देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अछूता रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कुंडा थाना पुलिस ने 3 वारंटियों को दबिश देकर उनके घरों से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए तीनों वारंटियों के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।